आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार विभिन्न मुद्दों पर बहस और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए गंभीर। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में जल निगम के सरप्लस कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में समायोजित करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और प्रदेश के 19 जिलों के 807 गांव बाढ़ की चपेट में। गंगा यमुना नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक दल के सदस्यों से मुलाकात की। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। वर्ष 2020-21 का विधानमंडल का ये दूसरा सत्र होगा। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा पटल के द्वारा जारी कार्यवृत्त के अनुसार 18 अगस्त को सरकार का इस वर्ष का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगले दिन 19 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। 20, 21 और 22 अगस्त को सदन में अवकाश रहेगा और कोई भी बैठक नहीं होगी। 23 और 24 अगस्त को उस दिन के लिए निर्धारित विधायी कार्य को पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कल सर्वदलीय बैठक आमंत्रित कर सदन की सुचारू कार्रवाई का अनुरोध किया, जिस पर विपक्ष ने पूरे सहयोग का आश्वासन जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री और सदन के नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर बहस और सदन की कार्रवाई चलाने के लिए गंभीर है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य में कल से माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गईं। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं 2 पाली में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं के संचालन के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक और 1 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जाए। प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति का तीसरा चरण 21 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ सभी जनपदों में आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, महिला स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ओवर बिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करते हुए उन्हें समय पर बिल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जल निगम के सरप्लस कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात करने और जल निगम के मृत कार्मिकों के आश्रितों को स्थानीय निकायों में नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। शहरों में शामिल किए गए गांवों में विकास होने तक हाउस टैक्स न लेने का फैसला किया गया है। इन क्षेत्रों में लोगों को टैक्स वसूली के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा लाभ होगा। मंत्रिपरिषद ने मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर के पहुंच मार्गों की गलियों और सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने स्लम पुनर्विकास योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर देने के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। राज्य की 13 हवाई पट्टियों पर फ्लाइंग क्लब और विमानन क्षेत्र की विभिन्न अकादमियां खोलने को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 17 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 36 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 419 रह गई है। प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है। एक दिन पूर्व राज्य में 62 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला। 13 जनपदों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% बनी हुई है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,89,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,92,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कल राज्य ने 23 लाख से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में अब तक 5,97,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से शामिल किए गए केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल से राज्य के विभिन्न जनपदों से जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं का समापन 20 अगस्त को होगा। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 36 लोकसभा और 120 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए लगभग 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बस्ती से, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने उन्नाव से, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने वृंदावन मथुरा से तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने संडीला हरदोई से कल जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। जन आशीर्वाद यात्राओं का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा आज ललितपुर से और अनुप्रिया पटेल कल से प्रयागराज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगी। प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय राज्य के 19 जनपदों के 807 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। यमुना का जलस्तर भी घट रहा है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए कुल 59 टीमें कार्यरत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 जून से अब तक राज्य में 483.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा 501.8 मिलीमीटर का 96% है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार विभिन्न मुद्दों पर बहस और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए गंभीर। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में जल निगम के सरप्लस कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में समायोजित करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और प्रदेश के 19 जिलों के 807 गांव बाढ़ की चपेट में, गंगा यमुना नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।